देखिए अभिषेक जी, चुनाव परिणाम के बाद हम कई ऐसे प्रत्याशियों से मिले जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। कुछ ऐसे थे जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे लेकिन जीते नहीं थे, और कुछ ऐसे थे जो विधायक थे लेकिन इस बार चुनाव हार गए। ऐसे कई सारे लोग ऐसे मिले जो बहुत हताश हैं, निराश हैं और एकदम लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में है, और वो घर में पड़े हुए हैं, टेंशन में है, तनाव में है, अवसाद में है। तो ऐसे कई लोग से मिलने के बाद हमको लगा कि कुछ कहना चाहिए कि ये अंत नहीं है। कुछ तो विधायक जो रह गए हैं उनको लगा कि मैं विधायक था लेकिन अब नहीं हूँ, डिमोशन टाइप लग रहा। कुछ ऐसी कुछ हासरतें थी, कुछ की ख्वाहिशें थी कि मैं विधायक बनूंगा, सदन में जाऊंगा और चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो बहुत सारे लोगों से हम मिले, हताश हैं, निराश हैं। तो उन लोग के लिए फेसबुक पे हमने एक पोस्ट भी लिखा था, और हम वो चाहते हैं कि 2 कैंडिडेट का हम जिक्र करना चाहेंगे, और उनके बारे में जान के सुन के हो सकता है कि थोड़ा गम कम हो। सयोनी घोष की हम चर्चा करते हैं। देखिए, पिछला बंगाल विधानसभा चुनाव था, तब हम बंगाल गए थे और कवर कर रहे थे। उसी कुछ दिन पहले सयोनी घोष टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन की थी, और उनको आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया था विधानसभा चुनाव में, विधायक के चुनाव में। और वो बंगाली एक्ट्रेस हैं, बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस, वाकई खूबसूरत भी हैं। चुनाव लड़ी और बहुत मजे से चुनाव लड़ी, और उस समय खेला होवे गाना खूब चल रहा था 2021 में चुनाव में। और वो कई जगह डांस करते हुए भी हल्का फुल्का, चूंकि अभिनेत्री हैं, पूरा चुनाव मन से लड़ी। लेकिन अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, और वो फैशन डिजाइनर, बीजेपी की कैंडिडेट से करीब 4000 वोटों से चुनाव हार गए। इतना कम वोटों से? हाँ, 4000 बहुत होता है। 4000 वोटों से वो चुनाव हार गए। अब उनके साथ भी वही स्थिति हुई होगी कि हम चुनाव हार गए, सदमे में होंगी 2, 4, 10 दिन, 20 दिन। हालांकि उनका वह पहला चुनाव था। हाँ, पहला चुनाव था। फिर उसके बाद 2021 के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, 3 साल बाद। और 3 साल बाद वही सयोनी घोष जाधवपुर से चुनाव लड़ती है लोकसभा का। अनिर्बान गांगुली होते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और ये होती हैं टीएमसी से। 2,58,000 से भी ज़्यादा वोटों से सयोनी घोष चुनाव जीत जाती है। अब बताइए कि अगर वो आसनसोल दक्षिण से विधायक का चुनाव जीत जाती तो क्या आज वो संसद भवन में होती, सांसद होती? सांसद बनने का मौका, सांसद बन गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी हार में कुछ आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। हिम्मत नहीं हारे, तैयारी जम के करे। हो सकता है विधायक नहीं बने तो लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीत जाएं। यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर बुरा हुआ, गलत हुआ, हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना। दूसरा उदाहरण देते हैं, संजना जाटव, राजस्थान का चुनाव हुआ 2023 में, और 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। वो जिला परिषद की सदस्य थी। उनको राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, कठूमर एक विधानसभा क्षेत्र है, अनुसूचित जाति रिजर्व है, वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया, और वो चुनाव हार गई 400 वोटों से। 400 वोटों से। रमेश खींची जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। महज 400 वोटों से संजना जाटव चुनाव हार गई और विधायक नहीं बन पाई। उसके अगले साल 2024 में अगला चुनाव होता है लोकसभा का। उसमें संजना जाटव लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस से ही, रिजर्व सीट है भरतपुर, वहां से, और 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव हरा देती है, हाँ, भाजपा के उम्मीदवार रामस्वरूप कोली को। और इस तरह 26 साल की उम्र में, महज 26 साल की उम्र में वो सांसद बन जाती है और दलित समाज से आती है। और 4 जो सबसे कम उम्र के जो सांसद हैं, आपको हैरानी होगी जान के कि चारों दलित समाज से। जो 25-26 साल की उम्र में सांसद बने, 4 अनुसूचित जाति से, चारों रिजर्व सीट से जीते हैं। उसमें पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते यूपी में, सबसे कम उम्र के सांसद हुए। उसके बाद शांभवी चौधरी हुई, लोजपा से चुनाव लड़ी, वो भी 25-26 के बीच की उम्र
की हैं, संजना जाटव वो जी जिस भरतपुर से चुनाव जीती वो भी हैं। उसके बाद प्रिया सरोज मछली शहर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी वो जीती। संजना तो कांग्रेस से ही तो इस तरह से हम कहें कि जो चुनाव हार गए नहीं जीत पाए, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बदल सकती है। अपने अतीत से निकले, आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार लेकिन कर सर जो रुपया लगा, जो लोग खेत बेच करके पैसा लगाए, उसी दिल बात में का तो दर्द होगा ना थोड़ा बहुत। खेत खरीदा जाएगा, फिर कैसे खरीदा है? खरीदा जाएगा भाई साहब। विधायकी में इतना रुपया कि खेत खरीद लेगा? नहीं, विधायकी में रुपया नहीं है। अगर वो चुनाव लड़े होंगे तो कहीं सोर्स होगा ना, उसी सोर्स से पैसा आ जाएगा। कई लोग बहुत लोगों को चंदा भी मिला है। तो अच्छा दिन आता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तेजस्वी का भी फोटो जो है तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा था, बहुत हताश नजर आ रहे थे फोटो में। हाँ, तो बहुत हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जो दौर है, लालू जी, नीतीश जी, मांझी जी, इन लोग का समय है। अभी नीतीश जी का, लालू जी का, मांझी जी का और भी जो सीनियर लीडर हैं, आने वाला समय है चिराग जी का, ये हो गए तेजस्वी जी है, चाहे मुकेश सहनी, इन्हीं लोग का समय, यानी युवाओं लोग का जो है आने वाला युवा का समय। आने वाले 5-10 साल में यही चेहरे दिखेंगे और बढ़िया से दिखेंगे, मजबूती से दिखेंगे। यानी इन लोगों को फील्ड में निकल करके फिर से जो है लोगों के बीच देखिए, जाना एक चीज चाहिए। है, रामविलास पासवान जी कहा करते थे, जब कुछ समझ में नहीं आए तब जनता के पास जाएं। तो तेजस्वी जी के लिए यही मंत्र है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जनता के पास जाइए। हर सवाल का जवाब जनता।